अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट मोहम्मद फैज़ सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों वीडियो पूरी देख करें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। टीवी चालू है या आवाजें चालू है, जब तक आवाज ही आई नहीं तो नींद भी नहीं आती। साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गए उसको देख देख कर, इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती। हाँ, तो फिर वो देखते हैं सॉरी कहाँ हूँ, अल्लाह का जिक्र और क्या है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है, पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, क्योंकि बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात के खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था। रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी उस कंटेनर को फाड़ कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊँगा, तुम छोड़ दो मेरे को। कहा ठीक है अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूँकि रहम खा कर कि यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चलो ठीक है। सुबह उठते हैं फजर में, कहते अल्लाह के रसूल कर रहा था, एक आदमी आया था खजूर चुरा रहा था। फिर आपसे कहा क्या हुआ, तो कहा वो बोला बीवी बच्चे भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा वो। कहा अल्लाह के रसूल उसने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा, लेकिन कहा आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, चूंकि आपने बोल दिए थे अब आएगा तो बस श्योर आने ही वाला है। मैं खड़ा था और आया वो, फिर चुरा था। फिर मैंने पकड़ा, कहा आज तो तू गया, अब तो ले जाऊंगा आप सबके सामने और सुबह जलील करूंगा, चोरी कर रहा था। तो कहा नहीं मेरे भी बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था, अब कल नहीं आऊंगा, ये वादा रहा। कहा ठीक है चले जा, रहम खा लिया। तीसरे दिन फिर ये हुआ, दूसरे दिन आप सब के पास फजर में मिले, आप सब से फरमाया क्या हुआ रात। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था वो आया और मैं बिल्कुल तैनात था, फिर कहाँ है। तो कहा मैंने छोड़ दिया रहम खा कर। क्यों। तो बोले वो उसके भी बच्चे भूखे थे, फिर मेरे से बड़ी आह बुका करने लगा, गुजारिश है छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा। कहा आज फिर तो कहाँ आ जाने वाला। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, गया आज ही। तीसरे दिन फिर आया, पकड़ा, कहा आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई बात नहीं चलने वाली, 2 दिन से तुम आ रहे हो। तीसरे दिन आया, कहा अब नहीं। तो कहा आज छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। मैं एक बात तुम्हें एक कलमा सिखा देता हूँ, अगर इस कलमे को पढ़ लो तो फरिश्ता एक आसमान से नाजिल होता है जो रात भर फजर तक तुम्हारी हिफाजत करता है और शयातीन तुमसे दूर भाग जाते हैं। कहा क्या है। तो कहा सोते वक्त जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। कहा हुरैरा तुम्हारे खैदी का क्या हुआ, आया था। तो कहा आज भी आया था। कहा कहाँ है। तो कहा मैंने आज भी छोड़ दिया उसको। तो कहा क्यों। तो कहा उसने एक कलमा मुझे सिखा दिया, जिस कलमे के बारे में उसने ये कहा कि इसको पढ़ने से रात भर एक फरिश्ता उतरता है, नाजिल होकर हिफाजत करता है, मैंने छोड़ दिया। तो कहा अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही है, और तुम जानते हो वो कौन था। तो कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते, मुझे तो नहीं पता। कहा वो शैतान था, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये बात उसने सच्ची बोली है, ये बात ये सच बोला उसने, बाकी वो झूठा है, बहुत बड़ा शैतान था। तो देखिए आप, शैतान दूर हो जाता है आयतुल कुर्सी पढ़ने से, फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है। अब लोग परेशान हैं हिफाजत के लिए, माल की, दौलत की, है ना, बहुत सारी चीज़ों की। आयतुल कुर्सी पढ़िए, बहुत सीधे और सादे उसूल दिए गए। मैं समझता हूँ फरिश्तों की सिक्योरिटी और उनका नाजिल होना, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। समझ रहे आप, इनका आ जाना, किसी के लिए तैनात हो जाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये हम लोगों का कि बात समझ में नहीं आती। अब एक सीन तस्वुर कीजिए कि समझ लीजिए एक शख्स आपके सामने आ रहा है और उसके पीछे 2 पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, मिलने की हिम्मत करते आप। बहुत भारी आदमी दिख रहा है, पुलिस साथ चल रही ना उसकी, उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्यों, पुलिस वाले साथ रहते उसके, सादे पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जिनके पास बंदूकें लगी हुई हो, उसका तो मुकाम बढ़ गया ना, और स्टेन गन्स हो और बढ़ गया, AK-47 लेके उसके पीछे जा रहे और बढ़ गया। पुलिस से हट करके टोपी सिर्फ बदल जाए, टोपी के बदले काला कपड़ा हो तो हर बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी, टोपी नहीं सर पे, वो सर पे कफन बांधा हुआ आदमी उसके साथ घूम रहा। कमांडोज जो होते हैं वो कफन बांधे हुए ना, उनका ये मकसद है कि अब जान भी जाए तो कोई मसला नहीं। अरे टोपी नहीं तो मतलब बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, समझ ना, अंदाजा होता है। अब अंदाजा लगाइए, फरिश्ता खड़ा है आपके लिए रात भर,
اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں، اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گا وہ ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑیں گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں میں ان کی کتنی ہوتی ہے۔ فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کی آنکھ پہ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے یہ بھاگ جاتا نکل کے۔ بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ، یہ بھاگ جاتا نکل کے، نوکو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر۔ ارے بھائی قرآن کی نہ، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے، انہوں کیسی کر رہے، اپن نے کچھ پڑھے نہیں، اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے، حالات ہی ہے اپنی، ہم پڑھتے نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے۔ یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ تعینات، حفاظت، سیکورٹی کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئیے، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔